बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलसिले में वकैब पर 10 वीडियोज़ बना ली हैं। आगे बढ़ने से बेहतर होगा कि हम इस वकैब पर एक्सरसाइज कर लें ताकि ये वकैब हमें अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। लिहाजा हर 2 वीडियोज़ पर मुश्तमिल एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए तैयार की गई है, जिसका मकसद है आपको वकैब अच्छे तरीके से लॉजिकली अंदाज में समझाना। तो आज की ये एक्सरसाइज पहली और दूसरी वीडियोज़ में शामिल वकैब पर मुश्तमिल है। आइए इसे लॉजिकली हल करने की कोशिश करते हैं। आपके पास पहला लफ्ज़ है aberrant। Aberrant means different from usual, यानी खिलाफ मामूल, भटका हुआ। जो चीज़ मामूल से हटकर हो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं aberrant। और एक बात ज़हन में रख लीजिए कि ए बी प्रीफिक्स आपको जहां भी नजर आए इसका मतलब होता है अवे, यानी परे, दूर। अब जो चीज मामूल से परे होगी जाहिरी बात है वो खिलाफ मामूल होगी। अब आइए इसके मीनिंग्स की तरफ। इससे जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं, हमारे पास पहला लफ्ज़ है ऑर्थोडॉक्स, फिर है कंसिस्टेंट, उसके बाद है इर्रेगुलर और बाद में सिस्टमैटिक दिया गया है। आप देखें, मैंने आपको बता दिया कि ए भी जहां पे आ जाए उसका मतलब है अवे, यानी दूर। अब आप इस सी ऑप्शन को जरा देखिए। रेगुलर का मतलब होता है बाकायदा। अगर उससे पहले इर्र लग जाए तो इसका मतलब होता है बेकायदा। आप इसको यूं समझ लीजिए, जिस लफ्ज़ के शुरू में आई आर हो, आई एम हो, आई एन हो, आई एल हो, तो आप समझ जाइए उस लफ्ज़ के मीनिंग में नॉट का इजाफा हो गया है। यानी लफ्ज़ का मीनिंग जो भी था उस लफ्ज़ से पहले अगर आई आर, आई एम, आई एन या आई एल आ जाए तो ये उस लफ्ज़ में नॉट का इजाफा कर देंगे। अब आपको पता है कि रेगुलर का मतलब है बाकायदा। अगर उसमें इर शामिल कर दिया जाए तो यानी हमने उसमें नॉट का इजाफा कर दिया है। अब वो हो गया है बाकायदा प्लस नॉट, यानी बेकायदा। रेगुलर से हमने बना दिया है नॉट रेगुलर, यानी खिलाफ मामूल, बेकायदा, बेज़ाब्ता। अब आइए हम बाकी अल्फाज को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे लफ्ज़ है ऑर्थोडॉक्स। जहाँ भी आपको लफ्ज़ आर्थो नज़र आ जाए तो समझ लीजिए उसके मीनिंग में राइट या फिर स्ट्रेट जैसे अल्फाज का इजाफा हो गया है, यानी ठीक, दुरुस्त। तो इसी तरह से आप देखें, हमारे पास है कंसिस्टेंट और सिस्टमैटिक। जहां भी आपको कौन या सिस नजर आ जाए तो समझ लीजिए उसमें विद या फिर ऑल टुगेदर के मीनिंग आ गए हैं। साथ, अब जो चीज साथ होती है जाहिरी बात है वो चीज आपके पास एडिशन हो रही है, इजाफा हो रहा है।
और एडिशन जो है ये प्लस की अलामत है, और जो चीज़ नॉट है वो नेगेटिव की अलामत है। अब यहाँ पे ये जो इर है या फिर ये जो ए बी एब है, ये नेगेटिविटी को शो करते हैं। और यहाँ पे जो अल्फाज हैं आर्थो, कॉन और सिस, ये पॉजिटिविटी को शो करते हैं, एक नेगेटिविटी को और यहाँ पे ये दूसरे पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं। अब आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा होगा कि जहाँ भी ए बी आ जाए या आई आर नज़र आ जाए तो ये नेगेटिव मीनिंग है, यानी इनमें नॉट की बात हो रही है। और जहाँ पे आर्थो, कॉन या सिस आ जाए तो ये पॉजिटिविटी की बात है, यानी एडिशन है, मुस्बत बात की जा रही है। तो इस लिहाज से आपके लिए अब समझना आसान हो गया है कि अबेरेंट का मतलब है इर्रेगुलर। उम्मीद है ये लफ्ज़ आपको समझ आया होगा। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है abstruse। abstruse abstruse means difficult to understand, यानी कठिन, पेचीदा, जो समझने में मुश्किल हो। अब आप इसमें भी ज़रा गौर करें तो शुरू में ए बी आपको नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया ए बी जहां पे आ जाए तो उसका मतलब हो जाएगा अवे। तो अब जिस चीज़ को समझना मुश्किल हो जाए, जो चीज़ पेचीदा हो जाए, वो अच्छी तो नहीं होती है, ज़ाहिरी बात है उसमें नेगेटिविटी आ गई है। अब आप नीचे इसके ऑप्शंस को देखिए, ज़रा गौर कीजिए। यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है ऑब्स्क्यूर, नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट, इसके बाद है ट्रांसपेरेंट, इसके बाद है ऑब्वियस। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ट्रांस जहां आपको नज़र आए आप समझ लीजिए वहां पे अक्रॉस की बात है, या फिर थ्रू, यानी आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ तक। जो चीज़ आर पार नज़र आए, एक तरफ से दूसरी तरफ जो चीज़ नज़र आ जाए, ज़ाहिरी बात है उसको समझना आसान है, तो ये इसका मीनिंग नहीं हो सकता। अब इसके बाद आप सेकंड ऑप्शन को देखिए, उसमें ई एक्स जहां पे आपको नज़र आए तो इसका मतलब होता है आउट। जो चीज़ बाहर रखी हुई हो वो आपको साफ नज़र आ रही है, उसमें कोई अबहाम नहीं है, समझने में उसको कोई मुश्किल नहीं है, वो तो साफ नज़रों के सामने रखी हुई है, तो ये चीज़ भी आपको बता रही है कि ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए हैं, डी और ए। अब ओ बी आपको जहां नजर आ जाए तो समझ लीजिए इसका मतलब होता है बिफोर, यानी पहले, शुरू में। अब हमने देखना है कि यहां भी ए बी मौजूद है और यहां भी ए बी मौजूद है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा मजीद गौर कीजिए। यहां पे आपको लफ्ज क्योर नजर आ रहा है। क्योर का मतलब होता है रेमेडी।
इलाज जिसे हम कहते हैं, या फिर मान लीजिए इसके साथ एस भी मिला दें और इसमें हम ई का खुद से इजाफा कर लें तो सिक्योर, यानी सेफ्टी की बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है। तो सेफ्टी से पहले जो कुछ आपने करना है, इलाज से पहले जो कुछ आपने करना है, यानी सेफ्टी से पहले, इलाज से पहले आपकी हालत ठीक तो नहीं हो सकती। अगर आप सेफ्टी से पहले देख रहे हैं, इलाज से पहले देख रहे हैं, तो यकीनन वो हालत पेचीदा है। इसका मतलब ये जो लफ्ज है ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है। अच्छा, नीचे वाले लफ्ज पे आ जाइए। यहां पे आपको VIO नजर आ रहा है। अब मैंने शुरू की जो वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने आपको समझाया था कि प्रीफिक्स क्या होता है, फिर सफिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है। तो ये अगर आपने नहीं समझा तो पहले आपको वो पहली वीडियो समझनी चाहिए। तो यहाँ पे इनफिक्स हो रहा है, बेसिकली हमारे पास ये था जिसको हमने ए को ओ में बदला। अब ये वाया या फिर विया, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, सुनने को मिलती हैं। वाया भी सुन लेते हैं हम और विया भी हम सुन लेते हैं इंटरव्यूज के अंदर। तो विया या फिर वाया, इसका मतलब होता है वे, पाथ, रास्ता। तो रास्ते से बाहर, अब आप रास्ते से पहले खड़े हैं, बिफोर वाया है या बिफोर विया है, आपको तो सारी चीज नजर आ रही है ना। रास्ता आपके सामने है, आप उसके शुरू में खड़े हैं, तो आपके सामने सब कुछ क्लियर है। इसका मतलब ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव है। उम्मीद है जो कुछ मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ आ रही है। सबसे पहले आपने देख लेना है कि किसी लफ्ज में अगर कोई क्लू मौजूद है, कोई इशारा मौजूद है, तो आप उसको पकड़ लीजिए। अब इन अल्फाज के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑब्सक्योर है, ये वाला लफ्ज, ये नेगेटिविटी की अलामत है, क्योंकि हमें क्योर या फिर सिक्योर से पहले पेचीदगी ही नजर आती है। और यहां मैंने बता दिया था कि ए भी नेगेटिविटी की अलामत है, तो ऑप्शन आपका यही है। उम्मीद है ये लफ्ज भी आपको समझ आया होगा। आप हर लफ्ज को समझते जाइए, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। हर लफ्ज अपने अंदर कोई ना कोई क्लू लिए हुए है जिसको आपने बस समझना है, ये आपने जहन में रखना है। एवरीथिंग कैन बी परसीव्ड लॉजिकली, यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन, कीप इन माइंड। जहन में रखिए, हर चीज समझने लायक है, आप समझ सकते हैं, लॉजिकली आप उसे समझ सकते हैं, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया है अबॉमिनेट। अबॉमिनेट, अबॉमिनेट का मतलब होता है टू शो हेट्रेड और टू हेट समथिंग वेरी मच, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना। फिर वही बात आप जरा गौर करें, ए बी नेगेटिविटी की अलामत और नफरत कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ये नेगेटिविटी है। अच्छा, नीचे आ जाइए, देखें यहां पे सबसे पहले तो आप देखें यहां पे ए बी मौजूद है, तो ऑप्शन तो आपको मिल गया है, लेकिन आप थोड़ा मजीद बाकियों को समझने की कोशिश कीजिए। देखें यहां पे जो एड है ये पॉजिटिविटी की अलामत है और एब जो है ये नेगेटिविटी की अलामत है।
ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, एंटोनिम है। अबोर का मतलब होता है हद से ज्यादा नफरत करना, कराहत महसूस करना, और अडोर का मतलब होता है हद से ज्यादा प्यार करना, मोहब्बत करना। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। हमारे पास ऑप्शन यही है, जवाब हमारा यही है, जवाब हमने पहले ही ढूंढ लिया है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखें हमारे पास यहां पे बी में री दिया हुआ है, रिवियर। मैं ऑप्शन पढ़ भी दूं पहले, वेनरेट, रिवियर, अबोर, अडोर। यहां पे रिवियर में री दिया हुआ है, री जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है अगेन। आप किसी के पास बार बार जाएं, जाहिरी बात है बार बार अगर आप जा रहे हैं तो आपको इजाजत मिल रही है, वरना तो दूसरी मर्तबा आने के लिए आपको चेहरा देखने को मिलता है जो बना हुआ होता है, जिस पे लिखा होता है कि अब आपको आने की इजाजत नहीं है। और री का मतलब है बार बार, जैसे ज्वाइन करते हैं आप रीज्वाइन कर देते हैं, फिर से आ जाते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, अब इन तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब एक ही है, मोहब्बत करना, एहतराम करना, इज्जत देना, इज्जत करना, इन सब का एक ही मतलब है। ये सारे के सारे जो है ना, ये पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं, नेगेटिविटी के लिए एक ही था अबोर। अब हमारे पास है वेनरेट। अब वेनरेट को भी जरा समझ लीजिए। वेनर हमारे पास होता है VENI या फिर VENO। VENI मैंने बता दिया कि इनफिक्स हम करते हैं, वहाँ पे हम जो लेटर्स होते हैं वो उनको हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज होता है उनमें। या फिर VENO, इसका मतलब जो होता है वो होता है वेन। वेन आपको पता है रग को कहते हैं, नस को कहते हैं, जिसमें खून बहता है। अब जो चीज आपके नस नस में शामिल हो तो वो चीज अच्छी होगी या बुरी होगी? जाहिरी बात है वो अच्छी है, आपके खून में शामिल है। वरना तो कौन सी चीज है जो खून में शामिल हो और उसे बर्दाश्त ना किया जाए? थोड़ा सा खून में नुक्स हो जाए तो आप उसे निकलवा देते हैं, उसके लिए रेमेडी ढूंढते हैं। तो वेन जो है इसका मतलब है नस। अब उस नस में, उस रग में वो चीज बहेगी कि जो अच्छी होगी, अदरवाइज उसमें नुक्स आएगा और आपको तकलीफ होगी। तो इसका मतलब पॉजिटिविटी है। तो अब आपके लिए ये जो तीन अल्फाज थे ये यहाँ पे पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं, और ये वाला जो लफ्ज है ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है। ये तीनों पॉजिटिव है सिवाय इसके, और यही आपका ऑप्शन था। उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस, सॉरी मेरे ख्याल में मैं पीछे आ गया हूं, हमें आगे बढ़ना चाहिए था। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एक्विएस। एक्विएस, एक्विएस का मतलब होता है तस्लीम करना, टू एक्सेप्ट समथिंग, बट कीप इन माइंड विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बगैर किसी एहतजाज के किसी चीज को मानना, ये होता है एक्विएस। अब ये जो हमारे पास रूट है AC,
आप जहन में रखें कि जो AC है इज इक्वल टू AD है, यानी एडिशन हो रहा है। टू वर्ड की बात हो रही है, यानी किसी तरफ, किसी सिमत जाने की बात हो रही है। तो अब आप किसी तरफ जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपका हाथ किसी तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ आप हाथ बढ़ाते हैं, यकीनी तौर पे आप हाथ मिलाते हैं, यानी किसी सामने वाले को, सामने वाली चीज को, सामने वाले शख्स को आप एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो आपका हाथ आगे है, वरना उसे बैकवर्ड होना चाहिए, पीछे की तरफ होना चाहिए। इससे जाहिर हुआ कि ये पॉजिटिव वर्ड है, इसमें पॉजिटिविटी है। चलें जी, हम अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं डिस्कॉर्ड, डिबेट, कॉन्ट्राडिक्ट और कंसीड। अब अगर आप जरा गौर करें तो इसमें ये जो 3 अल्फाज हैं, डिस्कॉर्ड, डिबेट और कॉन्ट्राडिक्ट, ये नेगेटिविटी को शो करते हैं, और जो कंसीड है ये पॉजिटिविटी को शो करता है। चलें आइए ज़रा इसको देखते हैं। आपको आपका जो ऑप्शन है वो मिल चुका है, वो है कंसीड। अब ये कैसे है, इसको लॉजिकली ज़रा समझते हैं। देखें, जहाँ पे आपको डिस या डी मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ पे नॉट की बात है, वहाँ पे कोई पॉजिटिविटी शो नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर आपको कॉन्ट्रा लफ्ज़ मिल जाए, शुरू में कॉन्ट्रा आ जाए, तो इसका मतलब भी होता है नॉट, यानी अपोजिट ऑफ। इसका मतलब क्या है? अपोजिट ऑफ, अगेंस्ट, खिलाफ। ज़ाहिरी बात है जो खिलाफ है उसमें तो ना ही है, वो नॉट के मीनिंग में आ रहा है। अब हमने पहले ही समझा हुआ है कि कौन जहां भी आ जाए उसका मतलब होगा विथ। उसका क्या मतलब होगा? विथ, या फिर ऑल टुगेदर, यानी साथ में। और अगर आप मज़ीद थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपको सीड नज़र आएगा। सीड जहाँ आपको नज़र आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ पे जो है हथियार डालने की बात हो रही है, अतात कबूल करने की बात हो रही है, यानी वहाँ पे इसका मीनिंग निकलता है सरेंडर, सरेंडर या फिर गिव अप, यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, हाथ खड़े कर देना, तर्क करना, ये इसके मीनिंग में आ जाएगा। तो तर्क करेंगे इसका मतलब आपने कबूल किया ना किसी चीज़ को, आपने अपनी हार कबूल कर ली, किसी चीज़ को मान लिया। जब आप मान लेते हैं तो फिर आप पॉजिटिव हो जाते हैं, जब नहीं मानते तो फिर आप नेगेटिव हैं। उम्मीद है ये लफ्ज़ भी आपको समझ आया होगा। अब इसमें जो एक्विएस का ऑप्शन है वो है कंसीड। एक्विएस तस्लीम करना, मानना, और कंसीड का मतलब भी होता है मानना, तस्लीम करना। और ये वाले जो 3 हैं ये इसके एंटोनिम है, यानी तस्लीम ना करना, बहस में पड़ जाना, मज़ाहमत का मुजाहरा करना। मेरे ख्याल में ये भी लफ्ज़ आपको समझ आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट। अब आप देखें शुरू में ही हमें एडी मिल गया है, एडी आ गया तो इसका मतलब ये वर्ड जो है ये तो पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिविटी शो हो रही है।
एड्रॉइड का मतलब होता है क्लेवर और स्किलफुल, यानी चालाक या फुर्तीला, हुनरमंद, सलीकामंद जिसे हम कहते हैं, माहिर, एडेप्ट। अब आ जाइए ज़रा इसके नीचे ऑप्शंस की तरफ। बवाइन, विटलेस, स्लो एंड निम्बल। अब देखें, जिस लफ्ज़ में आपको BLE नज़र आ जाए तो जाहिरी बात है उसके अंदर एबिलिटी की बात होगी। अब आप मुझे बताएं, एबिलिटी अगर जो है किसी शख्स में हो तो वो शख्स पॉजिटिविटी को शो करेगा या नेगेटिविटी को? यकीनन वो पॉजिटिविटी को शो करेगा, उसमें पॉजिटिवपन है, मुस्बतपन है उसके अंदर। तो आपका जवाब तो आपके लिए तैयार है। अब हम समझते हैं कि कैसे, बाकी गलत कैसे हो गए। देखें, बोवाइन का मतलब होता है काउ लाइक, यानी गाय जैसा। जो गाय जैसा हो वो तो हर बात मानने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे सर इसमें भी पॉजिटिविटी है। नहीं, पॉजिटिविटी ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर मज़ाहिमत भी नहीं है। जो काउ लाइक होगा उसमें मज़ाहिमत भी नहीं है, वो थोड़ा डरपोक है। तो इसमें हम पॉजिटिविटी नहीं बल्कि नेगेटिविटी को लेंगे। जहां पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक साथ आ जाएं तो जहन में रखिएगा कि नेगेटिविटी का पलड़ा हमेशा भारी नजर आएगा आपको। जाहिरी तौर पे वो भारी ही होगा, हकीकत में पॉजिटिविटी भारी है, लेकिन जाहिरी तौर पे नेगेटिविटी आपको भारी नजर आएगी। इसी तरह से जिसमें लेस आ जाए वो भी नेगेटिविटी को शो करेगा। और स्लो, जो चीज स्लो है जाहिरी बात है वो तो है ही नेगेटिव में, सुस्त रवि का शिकार है। अब आप ये ना समझ लीजिएगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, फिर स्लो में स्टेडी आ जाए तब है पॉजिटिविटी, अदरवाइज नेगेटिविटी है। तो यहां पे ये जो तीन है ये तो नेगेटिविटी की अलामत है। और मैंने बता दिया कि बल जिसमें आ जाए, एबल हो जाए, वो तो पॉजिटिविटी है। तो इसका मीनिंग के हिसाब से जो सिनोनिम था वो यही था, निम्बल, यानी चालाक, फुर्तीला, क्लेवर, स्किलफुल, एडेप्ट। और ये वाले तीनों जो हैं ये इसके एंटोनिम है। उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। मकसद आपको रट्टा लगवाना नहीं है, आप हर लफ्ज़ के अंदर मौजूद क्लू को समझने की कोशिश कीजिए। देन एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, नथिंग विल डिस्टर्ब यू। फिर आपके लिए हर चीज को समझना आसान हो जाएगा, बस आपने थोड़ी कोशिश करनी है। तो आपकी दुआओं में आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।